जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां सत्ता का नशा रिश्तों की जड़ें काट रहा है। बाप बेटे एक दूसरे की आंखों में आग उगलते हुए वोट की जंग लड़ रहे हैं। चाचा भतीजे, भाई भाई, सबके बीच विश्वास का पुल टूट चुका है। और टूटा हुआ सिर्फ दिल ही नहीं, बल्कि पूरी राजनीति का ताना बाना। बेटे बाप को भूलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब। यह वो काला युग है जहां वफादारी शब्द तो सुनाई देता है, लेकिन उसकी सच्चाई कहीं खोसी गई है। लेकिन तभी सीवान की धरती से उठती है एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ दिलों को छू जाती है, बल्कि पूरे देश को सिखा देती है वफादारी क्या होती है। यह कहानी है हरिशंकर यादव की, रघुनाथपुर विधानसभा के निवर्तमान राजद विधायक की, एक काका की जो बेटे के लिए अपनी सारी ताकत कुर्बान कर देते हैं। शहाबुद्दीन का जमाना, सीवान की मिट्टी हमेशा से ही बहादुरी और वफादारी की गवाह रही है। 1990 के दशक में जब बिहार की सियासत में तूफान आता था, तब मोहम्मद शहाबुद्दीन वो शेर सा नेता जो राजद का मजबूत कंधा हुआ करता था। 1990 और 1995 में जीरादेई से विधायक बने, फिर 4 बार सीवान से सांसद। शहाबुद्दीन साहब सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक संस्था थे, मुस्लिम यादव एकता के प्रतीक, गरीबों के मसीहा। लेकिन 2009 में जेल की सलाखों ने उन्हें जकड़ लिया। फिर भी उनकी विरासत सीवान की हवा में घुली रही। 2021 में कोविड की मार से जब वो इस दुनिया से चले गए तो पूरा सीवान रो पड़ा। शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनकी पत्नी हिना साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गई। बेटी हेरा साहब की सगाई 2021 में हुई, जिसमें हरिशंकर यादव जैसे वफादार दोस्त मौजूद थे। उसी दौर में आते हैं हरिशंकर यादव। 2015 के चुनाव में शहाबुद्दीन साहब की मेहरबानी से राजद का टिकट मिला, जीते। 2020 में फिर कमाल किया, लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज कुमार सिंह को 17,965 वोटों से हराया। लेकिन ये जीत सिर्फ नंबर नहीं था, बल्कि शहाबुद्दीन साहब की कृपा का फल। यादव जी जानते थे जो ताकत उन्हें मिली वो एक इंसान की वजह से थी, और जब वो इंसान चला गया तो यादव जी ने वादा निभाया। अब आते हैं 2025 के उस तूफानी मोड़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव की घंटियां बज रही हैं। शहाबुद्दीन परिवार फिर राजद की गोद में लौट आया। लालू तेजस्वी की रणनीति, मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की। अप्रैल 2025 में हिना साहब ने घोषणा की ओसामा रघुनाथपुर से लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने भी समर्थन दिया, लेकिन असली ड्रामा तो अगस्त में हुआ। 20 अगस्त 2025 को एक सभा में ओसामा ने कहा, जिस तरह आपने हरिशंकर काका को आशीर्वाद दिया, वही मुझे भी दे। और फिर वो पल हरिशंकर यादव ने अपनी कांपती उंगलियों से ओसामा के सिर पर पगड़ी बांध दी। वो पगड़ी नहीं, बल्कि वफादारी का ताज थी। अगर ओसामा लड़ेंगे तो मैं पूरा साथ दूंगा। मुस्लिम यादव एकता टूटने नहीं दूंगा। यादव जी की आंखों में आंसू थे, आवाज में गर्व। यह सिर्फ सीट छोड़ना नहीं था, यह था एक काका का अपने राजा के बेटे को राज सिंहासन सौंपना। पगड़ी बांधना वो पुरानी परंपरा जहां ताकत, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा सब अगले को सौंप देते हैं। शहाबुद्दीन की विरासत का सफर, इस कुर्बानी को समझने के लिए पुरानी परतें खोलनी पड़ेंगी। 2015 से पहले शहाबुद्दीन जेल में थे, लेकिन उनकी छाया रघुनाथपुर पर पड़ी। 2005 में जदयू की जगमातो देवी जीती, 2010 में भाजपा के विक्रम कुंवर, लेकिन 2015 में यादव जी की एंट्री ने बदल दिया सब कुछ। 2020 में फिर जीत, लेकिन अब 2025 में ओसामा का आगमन। हरिशंकर यादव ने साबित कर दिया, सियासत में भी इंसानियत जिंदा है। यह कुर्बानी सिर्फ सीट की नहीं, बल्कि शहाबुद्दीन की, यादव की है। ओसामा अब रघुनाथपुर की उम्मीद है, और यादव जी वो अमर हो गए वफादारी के प्रतीक के रूप में। बिहार के चुनावी मैदान में यह ड्रामा जारी रहेगा, लेकिन यह पगड़ी हमेशा चमकेगी। क्या आप तैयार हैं इस विरासत को निभाने के लिए?